और इस पे बहुत सारे कंपोनेंट लगे हुए हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 लगभग 7 कंपोनेंट हमने इसमें यूज किया है। सलाम नमस्ते, मैं हूं आपके साथ मोहम्मद शाह फैसल और आप देख रहे हैं टू जेड यूपी खास। आज हमारे चैनल पर मौजूद हैं जयप्रकाश जी, जो राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज सोनभद्र के फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं और वो हमें और आपको बताएंगे कि साइंस और टेक्नोलॉजी क्या है। और उससे रिलेटेड जयप्रकाश जी के पास कोई डिवाइस है जो हम जानना चाहेंगे कि ये एक डिवाइस है जिसके बारे में जयप्रकाश जी बताएंगे कि ये डिवाइस क्या है। तो आइए जानते शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो स्वागत है जयप्रकाश जी आपका हमारे चैनल पर आने के लिए, और बताइए ये डिवाइस किस तरह से कार्य करता है। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप इंटरेस्ट लिए इन डिवाइस के बारे में जानने के लिए। सबसे पहले मैं अपने दर्शकों को प्रणाम करना चाहता हूँ और आप सभी को नमस्कार प्रणाम। तो मैं इस डिवाइस के संबंध में बताना चाहता हूं कि एक इंजीनियरिंग, एक साइंस और एक टेक्नोलॉजी ये कैसे आपके जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है और किस तरह से साइंस का यूज करके, टेक्नोलॉजी का सही यूज करके आप कैसे बेनिफिट पहुंचा सकते हैं सोसाइटी को। तो ये जो डिवाइस है, इस डिवाइस का मेन यूज़ क्या है वो उसके बारे में बताएं। तो इस डिवाइस के बारे में हम बताएंगे और इससे पहले हम जान लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण बातें। जैसे ये हम लोगों का सेशन जो चल रहा है ये ब्रेन स्टॉर्मिंग चल रहा है। ब्रेन स्टॉर्मिंग क्या होती है, हम लोग विचार मंथन करते हैं, नए नए आइडिया को जनरेट करते हैं, तो उन्हीं का ये परिणाम है एक। और काफ़ी रिसर्च के बाद, काफ़ी सोच समझ के बाद ये डिवाइस हमने बनाया है जो एक पेशेंट के लिए बहुत कारगर हो सकती है। इसको जब मानक मिल जाता है तो फिर वो मार्केट में जो है कि आएगी। यस, तो इसके बारे में बताएं। तो अब ज़्यादा लंबा ना जाते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं और इसके बारे में आपको बताते हैं कि सर डिटेल इसकी जानने के लिए देखिए क्या होता है। सबसे पहले ये डिवाइस, जैसे कि आप बीपी वाली देखे होंगे, पट्टे होते हैं, ऐसे बैंड होता है, बीपी आप लगा के जैसे ही आप आते हैं, ये आपका जैसे ये हैंड हो गया तो बीपी वाले ऐसे लगा के इसको यहाँ पर चिपका देते हैं और उसमें पंप करके तो टेस्ट करते हैं। तो ये हमारी डिवाइस, इस तरह से आप इसको ऐसे लगा सकते हैं हाथ में बेटर तरीके से। और इस पर बहुत सारे कंपोनेंट लगे हुए हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 लगभग 7 कंपोनेंट हमने इसमें यूज किया है। मतलब बीपी को मेज़र करने के लिए जो कॉमन जनरली डॉक्टर लोग यूज़ करते हैं, और उसके बाद से एक्वा प्रेशर वो से प्रेशर से देखते हैं, चेक करते हैं कि बीपी का स्टैंडर्ड क्या है, लो है, हाई है। तो यहाँ पे जयप्रकाश जी दिखा रहे हैं, उन्होंने जो है कि एक रिसर्च किया हुआ है कि इसमें कोई पाइप और पंपिंग की ज़रूरत नहीं है, इसमें डिवाइस लगे हुए हैं और वो आपको मेज़र कर रहा है, बताएगा इसके मीटर्स वगैरह भी। इस तरह से है, इसको हम कंप्यूटर से यहाँ पर ऐड करते हैं और इसमें ये डाटा केबल लगाते हुए और इधर कंप्यूटर में लगा सकते हैं। तो यहाँ डिस्प्ले है, यहाँ सब कुछ बताएगा। और इसका फाइनल एक सबसे बहुत बड़ा रोग होता है सोसाइटी में, एपिलेप्सी, फिट्स और सीजर होते हैं। किसी को मिर्गी आती है और किसी को दौरे पड़ते हैं तो वो अचानक से कहीं भी गिर सकता है। तो जैसे ही वो बाइक चला रहा है जाके गिर सकता है और उसका लोकेशन किसी को नहीं ट्रैक किया जा सकता है। तो इसमें हमने जीपीएस मॉड्यूल लगाया हुआ है और ह्यूमिडिटी, जैसे हमारा इन्वायरमेंट का टेम्परेचर, मतलब ये परमानेंट, अगर इस तरह के जो रोगी हैं तो वो परमानेंट इसको यहाँ पे कनेक्ट किए रहेंगे। परमानेंट भी कर सकता है, अगर वो बीमारी के फेज़ में गुजर रहा है 10-20 दिन करंट में, तो उसकी मॉनिटरिंग के लिए भी हम लोग यूज कर सकते हैं। तो मतलब कंटिन्यूस उसको यहाँ हाथ में उसको पहन के रखना होगा ताकि डिवाइस मतलब कि जैसे कि किस लोकेशन पर उसको ट्रैक किया जा सके। अब ये तो पहनने का तरीका मैंने बता दिया, अब मैं एक एक इसके कंपोनेंट के बारे में ब्रीफ कर देता हूँ। अच्छा, इसमें ये जो डिस्प्ले है वो बाद में जो है कि सामने शो करेगा और कंप्यूटर पे भी शो करेगा कि कितना डाटा, और आपके मोबाइल पे भी जाएगा सब कुछ, लोकेशन, डाटा, पूरा सब कुछ। मैं एक एक कंपोनेंट के बारे में ब्रीफ कर देता हूँ। तो ये जैसे हमारा क्या है, कंट्रोलर है, ये ESP 8266 है, इसे नोड MCU कहते हैं, जो कि IoT प्लेटफॉर्म को बहुत अच्छे से सपोर्ट करता है। इंटरनेट ऑफ थिंग, इंटरनेट की दुनिया में एक डिवाइस दूसरे डिवाइस से कैसे कनेक्ट होते हैं। जैसे ये मेरा हेल्थ डिवाइस है, तो ये आपके फ़ोन के से, कंप्यूटर से कैसे कनेक्ट होता है, उसी की जब हम रिजल्ट फाइंड करते हैं तो ये IoT का परिणाम होता है दोस्तों। और इसी प्रकार से पहले डिवाइस के बारे में हमने नाम बता दिया और इसकी वर्किंग क्या होती है। इसमें पिन होते हैं, इसी से सारे सेंसर अटैच होते हैं, सारे सेंसर डाटा लेते हैं, इसको भेजते हैं और ये वाईफाई से हॉटस्पॉट से कनेक्ट रहता है, ब्लूटूथ से भी कनेक्ट हो सकता है। तो ये सारा डाटा आपको भेजेगा आपके क्लाउड स्टोरेज पे। क्लाउड स्टोरेज आई मीन गूगल फायरबेस पे भेज सकता है और आपके थिंग स्पीक पे भेज सकता है, जहाँ से हम ग्राफ और चार्ट को
प्राप्त कर सकते हैं। और इसकी क्या क्या डाटा दे रहा है, कितना टेम्परेचर है, कितना इन्वायरमेंट वातावरण का एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, कितना ह्यूमिडिटी है, मतलब मॉइस्चर ऑफ रेशियो कितना है, तो ये सारा इसको बताएगा पेशेंट का। हाँ, तो पेशेंट के चारों तरफ एनवायरनमेंट कितना क्या क्या घटित हो रही हैं, पेशेंट का के अंदर बॉडी में बीपी यस उसका टेम्परेचर, जैसे ये पीछे जो सेंसर लगे हुए हैं यहाँ पर ये आपके बॉडी से टच रहेगा स्किन से, तो ये बताएगा कि आपका टेम्परेचर कितना है। तो ये और स्टैंडर्ड भी वो बता ही रहा है, आपके पल्स रेट, हार्ट रेट कितना है। तो आप अपने फ़ोन पे, जैसे आपका नियरेस्ट फैमिली है कोई, मान लीजिए आप पेशेंट हैं, हम आपके फैमिली वाले हैं, तो आप अपने पेशेंट मोबाइल में ये डिवाइस आप लगा लिए, तो आपका सारा डाटा हमारे पे आएगा, या मान लीजिए नज़दीकी हॉस्पिटल है, एम्बुलेंस है, उसके पास जाएगा, तो वो क्या कर सकता है, उसे देखेगा और वो जान जाएगा कि ये आदमी 10 मिनट पहले या 15 मिनट पहले यहाँ गिरा हुआ है, तो इसको हम ट्रैक कर सकते हैं और उसकी जान बचा सकते हैं। और ये भी एक माइंड ऑफ क्रिएशन ही है, क्योंकि हम इसको 0 PCB ये होती है, क्या है, हमने इसको कपड़े पे काफ़ी हाथ से सिला हुआ है, तो ये सारे कंपोनेंट को हम सोल्डर करते हैं और उसके बाद इसकी वायरिंग करते हैं। उसके बाद वायरिंग करने के बाद इसका चेकअप करते हैं कि ये टेस्टिंग मोड में सही है कि नहीं। उसके बाद ये सारा डाटा हम सॉफ्टवेयर पे जाते हैं लेकर, और वहाँ पर सीरियल मॉनिटर पे देखते हैं। मतलब मेडिकल लाइन में डॉक्टर्स के लिए ये वेरी इंपॉर्टेंट वाइटल रोल प्ले कर सकता है। अगर इसकी रियल टाइम में हम इसको लाना चाहेंगे, क्योंकि ये वर्ल्ड लेवल का है, अभी संसार में मतलब इस तरह का कोई भी एपिलेप्सी के लिए बनाया नहीं गया है डिवाइस। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि जयप्रकाश जी मेडिकल लाइन में साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जिस तरह से कहा जाए कि वो कोई ऐसी फील्ड नहीं है जहाँ पे साइंस का यूज़ ना होता हो, तो मेडिकल लाइन में एक क्रांति लाने के लिए जो अब तक यूज़ किए जा रहे हैं डिवाइस, बीपी के स्टैंडर्डाइजेशन और जो पेशेंट्स की सारी डेटाज वगैरह, वो बिल्कुल हाईटेक टाइप से उन्होंने रिसर्च किया है, जो कि वर्ल्ड लेवल का एक डिवाइस तैयार कर रहे हैं। और हमारी शुभकामना है जयप्रकाश जी के साथ कि वो अपने इस प्रोजेक्ट में आगे सक्सेस हो, निरंतर लगातार काम करते रहें। तो और कुछ आप इस पर बताना चाहेंगे इसके बारे में? और हम एक आध दो और कंपोनेंट के बारे में बता देना चाह रहे हैं, जैसे कि ये हमारा OLED डिस्प्ले है। OLED डिस्प्ले क्या करता है, जितना सारा डाटा आ रहा है, जितना हमारा सॉफ्टवेयर पे दिखेगा कंप्यूटर पे, वो सारा डाटा आपको भी शो होता रहेगा। एक बार हम इसमें कोड सेव कर देंगे, अपलोड कर देंगे, तो आप कहीं भी इसमें बैटरी लगा के छोटी सी, आप इसको बिना कंप्यूटर से अटैच किए भी यहाँ पर सारा डाटा रीड कर सकते हैं कि हमारा बॉडी का ये डाटा ऑलरेडी नेट के थ्रू आपके डिवाइस में भी कहीं से भी एक्सेस किया जा सकता है। अच्छा, बेसिकली इसकी स्टार्टिंग में प्राइस इसकी कितनी हो गया जब ये पूरी तरह से तैयार हो जाता है और गवर्नमेंट की तरफ से जो भी लीगल संस्थाएं हैं इसको मान्यता देंगी, तो उसके बाद से इसके प्राइस से अप्रॉक्स कितना पड़ेगा हमारे? तो इसकी ज़्यादा प्राइस सोच रहे ना रखें, ताकि क्योंकि मेरे भी फैमिली में मतलब एपिलेप्सी वाले पेशेंट हैं, तो मैं चाह रहा हूं कि इसकी प्राइस लोगों को ज़्यादा ना हो, ताकि लोग इसे अफोर्ड कर सकें। तो कैसे, मतलब आप इंजीनियरिंग करते हुए इस मतलब कि मेडिकल लाइन में इस चीज़ों के पे रिसर्च करना है, इसके लिए माइंड में कैसे आया कि तो तमाम और भी सारी चीज़ें होती हैं, तो इसको लेके आप कैसे मतलब कि डिसाइड किया कि इस चीज़ को डेवलप करना चाहिए? क्योंकि हम लोग, हमारे घर में वैसा माहौल है, हम लोग 2-3 भाई हैं, सिस्टर लोग हैं, तो मिल के हम लोग इसी बारे में सब सोचते रहते हैं, साइंस और टेक्नोलॉजी के बारे में। हम लोग ऐसे माहौल में गुजरे हुए हैं, मतलब इस तरह से कि हमेशा मतलब साइंस, आविष्कार, इन्हीं सब खुरापात दिमाग में चलता रहता है कि कुछ क्या हम सोसाइटी को दे सकते हैं ताकि उनको बहुत ही बेनिफिट हो और वो फ्री में हो। क्योंकि हम अभी तक जितना भी पढ़ाई किए हैं सब फ्री में किए हुए हैं, तो मैं भी सोसाइटी को कुछ देना चाहता हूँ जो कि फ्री ऑफ कास्ट हो, और उसके लिए हमें भले भी मेहनत करके पैसा कमाना पड़े, लेकिन मैं सोसाइटी को फ्री में डिलीवर करना चाहता। तो वेलफेयर के लिए जयप्रकाश जी की सोच है कि हम जो भी काम करते हैं उसका सीधा का सीधा जो हमारा सामाजिक स्तर है वो ऊंचा हो, और जो वेलफेयर में जो हमारे लोग हैं उनको डायरेक्टली बेनिफिट मिले। सिर्फ इनकम करना है मोटिव नहीं है, इनकम के साथ साथ में लोगों का एक पॉजिटिव उत्थान भी हो। और इसके साथ में अभी हमारे जयप्रकाश जी के साथ आप हमारे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, ताकि आने वाली हर वीडियो जयप्रकाश जी के साथ, अभी हमारा ये पहला एपिसोड है, इसके बाद हम और भी तमाम चर्चाएं करेंगे और भी बहुत सारी ऐसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हमारे चैनल पर आती रहेंगी। तो जयप्रकाश जी, आपका हमारे चैनल पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और लास्ट में मैं 3 कंपोनेंट जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं उसके बारे में ब्रीफ कर दे रहा हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ये है हमारा GPS मॉड्यूल जो कि हमारा लोकेशन भेजता है, और ये रहा हमारा मैक्स 3010-2
जो कि हमारा बॉडी का टेम्परेचर आपके स्क्रीन से अटैच रहेगा, आपका प्रेशर कितना इन्वायरमेंट का वो सारा करेगा। और ये BMP 280 है जो कि इन्वायरमेंट का एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर और प्रेशर नापता है। ये सारे डाटा आप क्लाउड पे भेजता है, इन्हीं का कारण है जो कि कंट्रोलर का काम होता है। इस तरह से ये हमारा GPS का एंटीना रहा। यहाँ पर IR वैल्यू होती है, इसको आप टच करेंगे तो यहाँ जितना रीडिंग चलती रहेगी उसको स्टॉप करके पढ़ सकते हैं। तो इस तरह से हमारा ये आज का एक डेमो कंप्लीट होता है और हम आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहेंगे कि आप लोग भी ऐसे ही ब्रेन स्टॉर्मिंग करिए और बैठ के मंथन करिए ताकि कुछ नया सोसाइटी के लिए आप सोच सके और नई आइडिया को जनरेट कर सके जो बहुत ही इम्प्लीमेंट करने में बहुत ही बेनिफिशियल हो सोसाइटी को। धन्यवाद दोस्तों। फिर